A very good morning dear aspirants. बाईजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और ऐतिहासिक घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। Along with this, we will also get for you some questions towards the end of the session. आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और इनका उत्तर देके हमारे साथ कमेंट सेशन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर आज के दिनांक अर्थात 5 मार्च 5th मार्च के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact is associated with the year 1851 when the Geological Survey of India अर्थात GSI was established in Calcutta। कलकत्ता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना करी गई थी आज ही के दिन वर्ष 1851 में। The Geological Survey of India is a scientific agency of Indian government। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में हुई थी एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइजेशन। यह अपने तरह का विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है एंड सेकंड ओल्डेस्ट है इन इंडिया आफ्टर द सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना बैक इन द ईयर 1767 में ही हो गई थी। अब अगर बात करें कि जीएसआई की स्थापना के पीछे क्या थे मुख्य उद्देश्य, तो उद्देश्य थे 3। एक था फॉर कंडक्टिंग जियोलॉजिकल सर्वेज एंड स्टडीज ऑफ इंडिया। दूसरा था टू एक्ट एज द प्राइम प्रोवाइडर ऑफ बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड जनरल पब्लिक। और एक और उद्देश्य था कि इट इज द ऑफिशियल पार्टिसिपेंट इन स्टील, कोल, मेटल्स, cement, power industries and the international geoscientific forums. The roots of the Geological Survey of India can be traced to the year 1836 when the Coal Committee was made first by the East India Company। इसके पश्चात कई और इस प्रकार की कमिटीज का संगठन किया गया टू स्टडी एंड एक्सप्लोर availability of coals in the eastern part of India। और वर्ष 1852 तक the GSI primarily focused on exploitation and exploration for coal, mainly to power steam transport, oil reserves and ore deposits। परंतु बाद में सर थॉमस ओल्डहम के प्रयासों और गवर्नमेंट को करी गई उनकी सिफारिशों के कारण जीएसआई का स्कोप बेहद बढ़ गया। इट स्टार्टेड मैपिंग द रॉक टाइप्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड रिलेटिव एजेस ऑफ डिफरेंट रॉक टाइप्स। In the 19th and early 20th century, GSI made important contributions to seismology, जो कि स्टडी होती है of earthquakes। GSI undertook studies and detailed reports on numerous Indian earthquakes also। अब अगर बात करें कि इसके मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिए कि इसके मुख्यालय वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है। यह इस संदर्भ में अब एक दिलचस्प फैक्ट और आप याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस प्रकार के छोटे बड़े फैक्ट्स एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि फिर हु इज द फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, तो यहाँ नाम आएगा हेनरी वेस्ले वॉयसे का। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, और ये एसोसिएटेड है वर्ष 1911 के साथ व्हेन एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वाज बोर्न। अर्थात भारतीय वायुसेना के पहले वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी का आज ही के दिन वर्ष 1911 में जन्म हुआ था। He was the first Indian commander in chief of the Indian Air Force और इनको बुलाया गया है as the father of the Indian Air Force। वह रॉयल एयर फोर्स में शामिल हो गए और बाद में 1933 में भारतीय वायुसेना के पहले रिक्रूट्स में से एक बने। He attended the Staff College in Quetta in 1941 before returning to command
number 1 squadron in 1942. Following the partition of India, वह बने the Deputy Air Commander in the Royal Indian Air Force, or after completing the higher command course at the Imperial Defence College, इनको नियुक्त किया गया था as the Commander in Chief of the IAF in 1954. He oversaw the transformation of IAF into an all-jet force. From 1955, he also served as the chairman of the Chiefs of Staff Committee. इनकी विशेष उपलब्धियों ने इनका नाम भारत के इतिहास में अमर कर दिया, जैसे कि he was the first Indian to command a flight in 1938. He was also the first Indian to command a squadron in 1939. ये पहले भारतीय थे to command a station in 1943 and eventually the very first to command the service itself in 1954. और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है वर्ष 1913 से, when famous हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन गंगूबाई हंगल was born, अर्थात प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारा गंगूबाई हंगल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। गंगूबाई हंगल एक भारतीय सिंगर थी बिलोंगिंग टू द ख्याल जॉनर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इनका संबंध कर्नाटका राज्य से था और इनको इनकी पावरफुल और गहरी आवाज के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। शी बिलोंग टू द किरण घराना ऑफ म्यूजिक। उन्होंने परफॉर्म किया था all over India and for the All India radio stations until 1945. गंगूबाई हंगल ने कर्नाटक विश्वविद्यालय के ऑनररी संगीत प्रोफेसर के रूप में भी कार्यभार निभाया था और इनके संगीत के प्रति अद्भुत योगदानों के लिए इन्हें कई सम्मानों और पुरस्कारों के साथ ऑनर किया गया था, जैसे कि पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1971. Apart from that, Sangeet Natak Academy Award in 1973. She was also a recipient of Padma Vibhushan in 2002. और इनको मिला था संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी, which is the highest honor given by the Sangeet Natak Academy. Gangotri, the birthplace of Gangubai Hankal, has been converted into a museum by the government of Karnataka to honor her अचीवमेंट्स। और अब इसके साथ देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है आज का। ये एसोसिएटेड है 1931 के साथ, व्हेन द हिस्टोरिक गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन। द हिस्टोरिक गांधी इरविन पैक्ट वाज signed between Mahatma Gandhi and the then Viceroy of India Lord Irwin on 5th March 1931. It was very significant क्योंकि ये पहली बार था जब गांधी और वाइसरॉय इक्वल्स के रूप में मिल रहे थे। 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना था। गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र भी लिखा था। इनफैक्ट इसके बारे में चर्चा हमने दोस्तों कुछ ही सेशंस पहले करी थी, तो आपको याद होगा कि किस प्रकार उस पत्र में गांधी जी ने हाईलाइट किया था अबाउट द सफरिंग ऑफ इंडियंस बिकॉज ऑफ द सॉल्ट लॉ, और इन्हें अन्यायपूर्ण बताते हुए सॉल्ट लॉस को तोड़ने की घोषणा भी करी थी। तदनुसार नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध डांडी मार्च से शुरू हुआ और गांधी सहित कई लोगों को कैद भी कर लिया गया और सत्याग्रह सभी भारतीयों में बेहद लोकप्रिय हुआ। यही नहीं, इस घटना की पूरी दुनिया में व्यापक रूप से चर्चा हुई, प्रचार हुआ और गांधी जी का और भारत के सत्याग्रह का नाम देश विदेश में पहुंच गया। इस इंसिडेंट से गांधी जी became popular globally और लॉर्ड इरविन wanted all this and the satyagraha itself to come to an end. So he ordered the unconditional release of Gandhi ji, who then agreed to meet the viceroy. So Irwin held a series of talks with Mahatma Gandhi and a total of 8 meetings were held between the two of them.
who were labeled as the two Mahatmas by Sarojini Naidu. इनके बीच हुए इस डायलॉग और समझौते को गांधी इरविन पैक्ट समझौता कहा गया है. Many people in Britain and officials from India were unhappy at the idea of the representative of British King meeting with Gandhi ji, एक ऐसे व्यक्ति who was an active leader of a party that aimed at ending the British rule across India. परंतु गांधी जी ने लॉर्ड इरविन की ऑनेस्टी और उनके कमिटमेंट की तारीफ करी. वो इससे प्रभावित भी हुए थे. The Congress, as per the pact, agreed to end the civil disobedience movement and also to participate in the second roundtable conference in London, or the government in its turn agreed to release all political prisoners to save all those involved in violence. It also agreed to withdraw all ordinances that curbed the Indian National Congress from conducting its activities and allow the peaceful picketing of liquor and foreign clothes shop. सरकार ने आईएनसी पर प्रतिबंध हटाने और सभी सत्याग्रहियों की जब्त संपत्तियों को वापस करने का भी इरादा व्यक्त किया. अंत में सरकार भारतीयों द्वारा नमक के संग्रह और उत्पादन की अनुमति देने के लिए भी राजी हुई, अर्थात नमक कर को रद्द कर दिया गया. सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को लीनियंसी से ट्रीट करने के लिए भी सहमत हुई जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया था. बट देयर वर अ फ्यू डिमांड्स ऑफ गांधी जी दैट वर नॉट अग्रीड टू. दे वर a public inquiry into the police extremities and commuting of death sentences of Bhagat Singh and his accomplices to the life imprisonment punishment. The British government, led by their Prime Minister Ramsay MacDonald, knew that the presence of Mahatma Gandhi and Congress was very significant in the Round Table Conference, और इसी वजह से गवर्नमेंट कई कंसेशंस देने के लिए तैयार भी हुई. और अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं. सबसे पहला सवाल है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात जीएसआई सिचुएटेड. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है. ऑप्शंस आपके सामने 4 शहरों के नाम हैं, तो इन्हें ध्यान से देख के हमें बताइए इसका उत्तर फ्रेंड्स कि क्या ये है ए मुंबई या फिर बी हैदराबाद, इज इट सी कोलकाता या फिर डी न्यू दिल्ली. The next question is, when was the Geological Survey of India established? अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कब स्थापित किया गया था. ऑप्शंस आपके सामने हैं ए 1789, बी 1851, सी 1852 या फिर डी 1799. The next question is, who was the first Indian commander-in-chief of the Indian Air Force? अर्थात भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे. ऑप्शंस में नाम है ए अनूप राहा, बी सुब्रतो मुखर्जी, सी अर्जन सिंह या डी के एम करियप्पा. The next question is, Hindustani classical musician गंगूबाई हंगल बिलोंग्ड टू विच स्टेट. अर्थात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारा गंगूबाई हंगल किस राज्य से संबंधित थी. ऑप्शंस आपके सामने हैं ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश. The next question is, when was the historical Gandhi Irwin Pact signed? अर्थात ऐतिहासिक गांधी इरविन पैक्ट कब हस्ताक्षरित किया गया था. ऑप्शंस हैं ए 1933, बी 1931, सी 1932 या फिर इसका उत्तर होगा डी 1930. अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प और ज़रूरी फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में. और दोस्तों प्लीज़ आप हमारे सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए. With this, thank you so much to all of you for being a part of today's session with us. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिएगा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.